अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मजे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि खास तौर पे सर्दियों में बनाई जाती है और इसके बगैर तो सर्दियां मुझे लगता है कि अधूरी रहती हैं। तो ये बहुत ही मजे की बनने वाली है और ये तो प्रोटीन और कैल्शियम का खजाना है। तो ये तो लाजमी बनानी चाहिए सर्दियों में। हमारे घर में तो खास तौर पे ये सर्दियों में जरूर बनती हैं। तो मुझे सर्दियों का वेट भी होता है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं आज आप मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूं। आज मैं बना रही हूँ जी अलसी की पिनिया बना रही हूँ। तो मैंने कहा चलो जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से मैं तरीका आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं अपने तरीके से शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे जी मैं बादाम तोड़ी थी। तो ये मेरे अब्बू जी बादाम और अखरोट ले आए थे। तो यहाँ पे मैं तोड़ी हूँ क्योंकि हम निकले हुए बादाम भी मिलते हैं, वो नहीं हम लेके आते। मेरे अब्बू जी कहते हैं उनके अंदर से ना वो ऑयल निकाला होता है उन्होंने। तो इस वजह से फिर उनके अंदर इतना उनका कोई फायदा नहीं होता। तो ये फिर लेके आते हैं, ये मैं फिर खुद ही निकालती हूँ। तो इनको निकालने का बहुत मजा भी आता है। और यहाँ पे एक मैं आप लोगों को टिप भी दूंगी कि नीचे कपड़ा बिछा लिए। नीचे कपड़ा अगर बिछाए ना तो फिर इससे ये फायदा होता है कि बादाम आगे पीछे नहीं होता। अगर खाली फर्श पे हम तोड़े तो फिर वो कभी उधर भाग जाता है कभी उधर, फिर हमें भी भागना पड़ता है साथ साथ। तो इस वजह से फिर मैंने नीचे कपड़ा बिछा लिया। तो थोड़े के साथ मैंने आस्ता आस्ता मैं तोड़ी थी। मैं कर ये ना हो कि नीचे से फर्श ही मैं जोर से मारूं तो पत्थर ही टूट जाए। तो आस्ता आस्ता फिर मैं मारा तो टूट ही गए थे इतनी आसानी के साथ। तो यहाँ पे मैंने सारे बादाम पहले निकाले। तो फिर बारी आ गई अखरोट निकालने की। फिर अखरोट के ऊपर से जो ना छिलका आता है वो इतना सख्त नहीं होता, वो तो आसानी के साथ ही निकल जाता है। तो टूट जाता है आसानी से ही, बस थोड़ा थोड़ा ही मारने की जरूरत होती है। बादाम ही होता है थोड़ा सा सख्त। तो यहाँ पे जी मैं हल्का हल्का मार के ऊपर से मैंने कहा ये ना हो के जोर से मारूं और अंदर से सारी गिरियां भी टूट जाएं, तो उनका कचूमर भी बन जाए। तो यहाँ पे फिर मैं आस्ता आस्ता कर रही थी और यहाँ पे हमारी लाइट भी गई हुई थी। तो फिर मैं बाहर बैठी हुई थी। तो फिर थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, फिर मैं चटाई पे बैठ गई। मैंने कहा यहाँ पे आराम से बैठ के मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने सारे अखरोट भी निकाल लिए थे। दोनों चीजें मैंने निकाल ली। अब बारी आ जाती है इनको कटिंग करने की। तो अखरोट मैंने कटिंग करके रख लिए थे साइड पे और यहाँ पे मैं अब बादाम कटिंग कर रही हूँ। तो इनको ना ग्राइंड नहीं करूंगी। अगर आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, अगर आपने ज्यादा बारीक करने हैं तो मैंने ज्यादा बारीक नहीं थे करने। मैंने कहा थोड़े थोड़े नजर तो आने चाहिए ना पिनियों के अंदर डाले हुए, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने कटिंग ही करती हूँ, मैं इनको नहीं ग्राइंड करती। तो बस फिर मैंने अपने पहले अखरोट कटिंग की है, फिर बादाम कटिंग की है। और अब बारी आ जाती है यहाँ पे नारियल की। तो नारियल मैं कद्दूकश कर लेती हूँ। ये मेरे पास है कद्दूकश है, ये एक साइड पे ज्यादा बारीक होता है, ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा मोटा होता है। तो कभी मैं नीचे से कर लेती थी कभी ऊपर से। मैंने कहा चलो आधा बारीक होगा और आधा थोड़ा सा मोटा होगा, जो सा उसके अंदर से ना थोड़ा थोड़ा नजर आएगा। थोड़ी थोड़ी चीजें नजर आ रही हो ना पिनियों के अंदर से, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में भी और खाने में भी मजा आता है। तो ज्यादा पाउडर बनाओ तो वो पता भी नहीं चलता क्या क्या डाला हुआ है इसके और अंदर। यहाँ पे मैंने सारा नारियल भी कद्दूकश कर लिया था। तो अब ये तीनों चीजें मेरी मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने कहा चलो ये अखरोट भी मैंने कटिंग कर ली है, बादाम भी। ये अब ना मैं इनको इस नारियल वाले डब्बे के अंदर ही डाल के ना, ये ढक्कन वाला है तो इसके अंदर ही सारा मिक्स कर लेती हूँ। और फिर ढक्कन दे के साइड पे रख लूंगी। अभी मेरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं करने वाले। तो यहाँ पे जी ये मेरा काम हो गया डन। आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ पे ये देखें, ये दही की जो सी मलाई होती है, ये मलाई भी मेरे अब्बू जी ले आए थे दही की। तो इसका मैं निकालूंगी, पहले मक्खन निकालूंगी। ये मैंने बर्फ वाला पानी ले लिया, ठंडा पानी। ठंडे पानी से ना जल्दी मक्खन निकल आता है। तो इस वजह से ठंडा पानी ही डाले, गर्म पानी नहीं डालना। तो यहाँ पे
और ना मैं यहाँ पे जूसर मशीन के अंदर मक्खन निकाल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि जिन मेरी बहनों के पास वो मक्खन निकालने वाला बीटर वगैरह हर घर में तो नहीं होता ना, तो वो ये जूसर मशीन तो हर घर में होती है, तो इतनी आसानी से निकल आता है इसके अंदर भी। यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच मलाई के डाले थे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डालेंगे ना फिर जल्दी आसानी से निकल आता है। और यहाँ पे फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डालें, तो बस इसको 4-5 मिनट के लिए चलाएं, तो ये बहुत अच्छे से मक्खन सारा ऊपर आ जाता है। तो आपको नजर आएगा कि सारा मक्खन ऊपर आ गया और नीचे ना लस्सी रह जाती है, आपको नजर आएगी। तो इतनी आसानी से निकल आता है ना, कोई इतना मुश्किल काम है ही नहीं मक्खन निकालना। मैं तो हर साल इसी तरह निकालती हूँ, तो बहुत आसानी से निकल आता है। और ये देखें जी, ये सारा मक्खन ऊपर आ चुका था और नीचे से आपको लस्सी नजर आ रही होगी। और ये जो सी मैं सारा मक्खन निकाल लूंगी सारी मलाई का, तो जो सी लस्सी हमारी बन रही है ना, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये मैं फेंकूंगी नहीं, इसका मैं क्या करूंगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे जी मैं चम्मच के साथ सारा मक्खन निकाल लूंगी एक बर्तन में, तो लस्सी मैं अलहदा से एक दूसरे बर्तन में डालती जाऊंगी, ताकि फिर मैं ना ये आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं कि मैंने इसका क्या किया था। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा मक्खन निकल आया। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है। और अब हम इसको मैंने कढ़ाई के अंदर सारा मक्खन डाल दूंगी जितना भी मैंने निकाला हुआ है। तो इसका मैं घी निकालूंगी। तो बाजार से हम घी नहीं लेके आते, वो मिलावट वाला मिलता है, तो नहीं सही होता, इतना महंगा भी होता है और मिलावट वाला भी होता है। और अब ये सारा मक्खन डाल के, तो पहले मैं इसको तेज आंच पे इसको उबाइल आने तक इसका पिघल भी जाए और उबाइल भी आ जाए, उबाइल आने तक इसको पकाऊंगी। और जब इसको उबाइल आ जाएगा ना, तो फिर इसको हल्की आंच पे पकाना होता है, फिर तेज आंच पे नहीं पकाते। ये देखिए सारा मेल्ट हो चुका है, तो अब मैं हल्की आंच कर दूंगी, हल्की आंच पे पकाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने हल्की आंच पे पकाया है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ऑयल ऊपर से, घी ऊपर से सेपरेट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पकाऊंगी ना, ये जो सा ऊपर व्हाइट व्हाइट है ये भी नीचे बैठ जाएगा। और ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा खालिस घी निकला है, घर पे हमने खुद निकाला है। और ये सारा मैं घी निकाल लूंगी, और नीचे जो सा इसका ये बैठा हुआ ना फोग वगैरह जो भी आप कहते हैं, ये भी फेंकना नहीं, ये भी बहुत मजे का होता है। आप चाहे तो इसके अंदर शक्कर डाल के खा लें, नहीं तो किसी हलवे के अंदर डाल लें, तो ये भी बहुत मजे का होता है। और जी यहाँ पे अब मैं ये भुने हुए चने हैं, तो इनको मैंने एक दफा घर पे भी गर्म कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा भूनने की नमी वगैरह खत्म हो जाए। तो उसको भी मैं भून भून के अब्बू जी के पास रखी जा रही थी, अब्बू जी मेरे ग्राइंड करी जा रहे थे चीजें, तो मैं भून रही थी। तो मेरे चने भून चुके, फिर मैंने अलसी को भी भून लिया। अलसी को आप तकरीबन 4-5 मिनट के लिए भुनेंगे ना, तो इसके अंदर से कड़कड़ाहट की आवाज आएगी। जब कड़कड़ाहटने लगे ना, तो खुशबू भी छोड़ दे, तो समझे कि अलसी भुन चुकी है। इसको ज्यादा जलाइएगा मत, वरना ये बहुत जल्दी जल भी जाती है। तो बस अलसी भी मैंने भून ली है, वो मैंने अपने अब्बू जी के पास रख दी। और मेरे अब्बू जी साथ साथ चीजें ग्राइंड कर रहे थे, और मैंने ना फिर ये गुड़ डाल के, तो ये मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया। मैंने कहा चलो मैं साथ में चाश भी बना लेती हूँ। और जैसे ही गुड़ मेल्ट हो चुका, तो फिर मैंने ना दूसरी डेस्की के अंदर इसको छान लिया था। तो इसको छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो फिर इसके अंदर मैंने देसी के अंदर डाला, तो इसके 2-3 उबाइल आए, तो फिर हमने घी डाल दिया। ये मेरे अबू जी घी डाल रहे थे। तो ये सारी चीजें फिर इसके अंदर डाल के मिक्स कर ली हमने एक बड़े सारे पतीले के अंदर। तो इसके अंदर ना हमने अलसी और भुने चने, तो फूल मखाने भी ग्राइंड करके डाले हैं, उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। और किशमिश भी डाली थी, और सारे बादाम वगैरह जो ऐसे कटिंग किए थे, वो सब कुछ डाल के मिक्स कर लिया। तो अब फिर हमारा शीरा भी तैयार हो चुका था, तो वो भी हमने डाला। और अब मेरे अब्बू जी मिक्स कर रहे थे, तो मुझसे तो मिक्स हो नहीं रहा, इतना वजनी हो चुका था ना शीरा डालने के बाद। तो मैंने कहा ये अब्बू जी आप ही मिक्स करें, मुझसे ना ये काम नहीं हो रहा। मेरे अब्बू जी भी साथ लगे हुए थे। तो बस ये फिर सारा मेरे अब्बू जी ने मिक्स कर लिया। और अब हम इसकी बना लेंगे पिनिया, और फिर मैं देश का उठा के ना पतीला जो भी आप कहते हैं,
तो फिर मैं अंदर ले आई थी। मैंने कहा चलो पलंग पे बैठ के आराम से बनाते हैं, इसका भी इतनी देर लग जानी है, यहाँ पे इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाना। तो मैंने कंबल के ऊपर रख दिया। मैंने कहा जल्दी ठंडा ना होगा, ये ठंडी होगी ना तो फिर पिनिया नहीं सही बनेगी। ये थोड़ा थोड़ा गर्म ही हो तो फिर ही बनाए तो ये सही से बनती है, ठंडे की नहीं बनती। तो यहाँ पे जी मैं भी और मेरे अब्बू जी भी हम मिलके बना रहे थे पिनिया। तो आप लोग भी बनाएं और जरूर ट्राई करें। तो बहुत मजे की बनती हैं, इतनी मजे की बनती है ना। तो ये बहुत ही ताकतवर और आप लोगों को बहुत एनर्जी देती हैं। तो अलसी के वैसे भी बहुत सारे फायदे होते हैं और फूल मखाने के भी बहुत सारे फायदे हैं। तो ऐसी चीजें खाएं जिनको कोई फायदा हो। और आप लोग भी जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों की कैसी बनी थी ये पिनिया। तो मुझे जरूर बताएं। और यहाँ पे जी हम सारी बना बना के ट्रे में लदा लदा करके रख रहे थे ताकि ये ना आपस में जुड़े ना। और ये तकरीबन मेरे 2-3 दिन लग गए थे। एक दिन में मुकम्मल नहीं थी हुई क्योंकि मेरा काम ज्यादा था। तो मैंने हर चीज खुद तैयार करनी थी घर पे। तो इस वजह से मेरे 2-3 दिन लग गए थे। तो ये वैसे होती बहुत मजे की है, मेहनत करके ही फल खाए तो मजा आता है ना। तो अपनी हाथ से मेहनत करने का तो वैसे भी बहुत मजा आता है खाने का चीज फिर। तो ये मैंने सारी लदा लदा करके रख ली, जब ठंडी होगी तो मैं फिर इनको सेव करके रख लूंगी किसी ढक्कन वाले डब्बे के अंदर डाल के। तो फिर हम ये आस्ता आस्ता सर्दियों में इंजॉय करेंगे। और ना अलसी की पिनिया जो सी होती हैं वो ब्लैक ही होती हैं। ये ना हो कि आप लोग कहेंगे ये कैसी हैं, ये ऐसे ही बनती हैं क्योंकि अलसी भी ब्लैक होती है। तो उसके अंदर गुड़ वाला शीरा डालते हैं वो भी ब्लैक ही होता है। तो इसके अंदर चीनी नहीं डालते तो गुड़ ही डालिएगा। गुड़ के भी वैसे फायदे हैं तो चीनी जो सी होती है वो नुकसानदेह होती है। तो इस वजह से गुड़ ही इसमें डालना चाहिए। और जी ये हमारी सारी पिनिया बन चुकी थी और अब आ जाती है बारी रात के खाने की। तो रात को जी मैंने बनाया था राजमा। तो मैंने साथ में चावल बना लिए थे। तो ये राजमा मेरा बहुत ही मजे का बना था। तो मैंने कहा इसकी रेसिपी मैंने नहीं दी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी फिर। तो ये मैं किसी और दिन आपको इसकी रेसिपी दे दूंगी। तो मेरे अब्बू जी ने चावल नहीं थे खाने तो मैंने अपने अब्बू जी के लिए 7 रोटियां बना ली थी क्योंकि मेरे अब्बू जी चावल बहुत कम खाते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए ही चावल थोड़े से बनाए थे। तो बस ये हमारा रात का खाना था, बहुत ही मजे का बना। तो ये मैं अंदर हम आजकल सर्दियों में ना हम पलंग पे बैठ के खाते हैं तो बहुत मजा आता है। ये जो से हमारे ऑस्ट्रेलियन तोते हैं, हमने 2 रखे हुए हैं। ये भी रात को हमारे पास ही होते हैं, जहाँ हम बैठ रहे होते हैं वहां पे ही इनको भी हमने रखा होता है। बाहर बहुत ठंड होती है ना तो हम इसको अंदर ले आते हैं रात को। तो यहाँ पे जी अब हम खाएंगे और बहुत ही मजे का। कुछ लोग इसे राजमा बोलते हैं, कुछ लोग रेड वाला लोबिया बोलते हैं, जो भी आप इसको कहते हैं। ये रेड लोबिया भी होता है और इसको राजमा भी बोलते हैं। जी अब हम अपना आराम से खाना खाएंगे। और जी आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।